हेलो दोस्तों, मैं आशीन पटेल में वहाँ में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट जो होता है ना, हमें अंदर ही अंदर खोखला करके छोड़ता है। एक पॉइजन है और ये जो जहर हमको एकदम से अंदर से नास्ता नाबूद करके छोड़ता है और हमें ये रिजेंटमेंट को जो है जाने देना है। अभी रिजेंटमेंट बोलने का अर्थ क्या है? यह है बिटरनेस, शेम। एक धोखा आपके साथ मान लो हुआ, या फिर आपको कोई अपमानित किया, कोई आपके साथ कुछ गलत किया, उसके कारण से जो है आपका दिल में बहुत तकलीफ पहुंचा। अभी अरसा बीत चुका है, सालों साल गुजर चुका है, 10 साल, एक डेकेड बीत चुका है, बट फिर भी वो ज़ख्म उतना ही हरा है और वो तकलीफ़ आपको उतना ही देता है जब तब दिया था। वही तकलीफ़ आप अभी भी महसूस करते हो। अरसा बीत चुका है बट ज़ख्म भरा नहीं है अभी तक। ज़ख्म अभी भी उतना ही जो है, घाव उतना भी अभी तक गहरा है, अभी उतना ही ताज़ा है। बट अभी जो है हमें तो जीना है और खुशी के साथ जीना है। तो हमें ये ज़ख्म जो है इसको जाने देना है, या फिर ज़ख्म पे जब मरहम करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? देखो, ये जो बिटरनेस जैसे कि मैं बताया, इसका तो कोई क्योर चाहिए, कोई तोड़ तो चाहिए, अदरवाइज़ ज़िंदगी बड़ा नासूर सा बन के रह जाएगा हमारे लिए। बट इसका ओनली क्योर क्या है? फॉरगिवनेस, क्षमा करना, उनको क्षमा करना। अभी जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, मुझे कोई बाबा साधु ऐसा मत समझना, मैं साइंटिफिक कारण से बोल रहा हूँ। अभी फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि आप उनको क्षमा कर दो और खुद को आज़ाद कर लो। दैट इज़ द रीज़न व्हाई यू हैव टू फॉरगिव देम। देखो, ये रिजेंटमेंट जो है हमें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो देता है ऑफ कोर्स। ये शेम, बिटरनेस, जो आपको धोखा आपको झेलना पड़ा, उसके कारण से जो तकलीफ़ आपके दिल में हुआ, वो आपको अभी भी बोझ बन के आपके ऊपर नासूर बन के रह रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपके दिल में दर्द बोझ बन के रह रहा है, आपका हर एक मोमेंट जो है उसे ख़राब हो रहा है, आपका दिमाग अभी भी उसी पास्ट इंसिडेंट में चला जाता है, प्रेजेंट को बर्बाद करता है। ये तो हो गया साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड हमारे प्रेजेंट लाइफ में जैसे हमें ये इम्पैक्ट कर रहा है। बट एट द सेम टाइम फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उतना ही बुरा है इसका। अगर लॉन्ग टर्म बिटरनेस को आप होल्ड ऑन करते हो, या फिर ये जो रिजेंटमेंट को होल्ड करते हो ना, ये आपको शारीरिक तरीके से जो है बीमार करके छोड़ता है। अल्सर हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा, क्रॉनिक, वो आपका डैमेज करेगा। आपका जो है ग्लूकोज लेवल वो बढ़ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल, और आपका जीन में म्यूटेशन हो सकता है, कैंसर। वाई? क्योंकि एक रिसर्च हुआ था, वहाँ पे देखा गया था क्रॉनिक जो स्ट्रेस आपके अंदर, कोर्टिसोल लेवल जो है हमेशा बहुत एलिवेटेड लेवल ऑफ कोर्टिसोल रखता है। कोर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। वो अगर हमेशा हाई रहता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्रॉनिक तरीके से कर रहता है, तो आपके जीन में वो म्यूटेशन हो सकता है, एंड दैट विल बी कैंसरस, दैट कैन गिव राइज टू कैंसर एंड वेरियस अदर डिजीज। ओके, तो रिजेंटमेंट हमें जाने देना है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि हमारा मानसिक तरीके से हम लोग जो बीमार हो रहे हैं, या फिर मानसिक तरीके से हम लोग खुश नहीं है, शारीरिक तरीके से भी हमको उतना ही इफेक्ट करता है। मॉडर्न स्टडीज़ या फिर मॉडर्न साइंस हमें यही बता रहा है। देखो, रिजेंटमेंट जो है, ये बिटरनेस, शेम और ये दर्द उससे जो हमको पहुंचा, इट कैन लास्ट लाइफ टाइम। इट कैन लास्ट लाइफ टाइम, सारा ज़िंदगी भर ये लास्ट कर सकता है, अनलेस यू फिगर आउट हाउ टू क्योर दिस रिजेंटमेंट। आप अगर ये क्योर नहीं खोजते हो तो ये ज़िंदगी भर रह सकता है आपके साथ, और आपकी ज़िंदगी को जो है नासूर बना के रखेगा। तो हमें करना क्या है? जैसे कि मैं बताया कि जाने देना है। वी हैव टू फॉरगिव देम। फॉरगिव देम का मतलब क्या है वो भी मैं बाद में बताऊंगा। देखो, अभी कोई आपके साथ कोई गलत किया, राइट, धोखा दिया आपको, कोई आपका गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया किसी और के साथ, आपका बेस्ट फ्रेंड जिसको आप मानते थे वो आपका आइडियाज़ चुरा लिया, आपका बिजनेस पार्टनर, आपको उनको बनाए थे बट आपको धोखा दे दिया वो, फिर और भी बहुत कुछ हो सकता है, राइट। उससे जो है आपका दिल एकदम टूट गया है, आप किसी को भरोसा नहीं कर पाते और वो उससे आप अभी भी खुद को उभर नहीं पाए हो। अभी बात है एंगर, गुस्सा। देखो, एंगर जो होता है ना, ये बहुत ख़राब चीज़ नहीं है। एंगर का मैनिफेस्टेशन ख़राब हो सकता है, एंगर के कारण से लोग बहुत गलत गलत काम कर देते हैं, वो तो होगा नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ एंगर। बट एंगर इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, इट्स अ एनर्जी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो, एंगर जो है ना, कि पॉजिटिव तरीके से आप अगर उसको चैनलाइज करो तो ये बहुत एक बेनिफिशियल चीज़ है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मदद करता है। गुस्से के कारण से हम लोग बहुत काम करते हैं, राइट। ये हमें गुस्सा दिलाया, वो हमें छोड़ के गया, उसके कारण से मैं गुस्सा हूँ, और उस गुस्से से मैं खुद को प्रूव किया, बहुत कुछ हासिल किया। तो एंगर कैन हैव मल्टीफेरियस बेनिफिट्स ऑल्सो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है। तो रिजेंटमेंट एंड एंगर दोनों अलग चीज़ है। गुस्सा जो है, और एक होता है राइचियस एंगर और राइचियस इंडिग्नेशन। राइचियस इंडिग्नेशन क्या है? राइचियस शब्दों से समझ आ रहा होगा कि सही, इंडिग्नेशन मतलब एंगर मान लो, सही गुस्सा। देखो, कभी किसी के साथ कोई अगर गलत करता है, आप अगर ऑब्जर्वर के तरीके से अगर देख रहे हो,
आपको भी गुस्सा होता है राइट, जैसे कोई रेप विक्टिम हमको देखने को मिलता है, कोई मर्डर किसी को कर दिया गया गलती से, मतलब गलत तरीके से उनके ऊपर अत्याचार करके, फिर जब वो तथ्य हमारे सामने आता है, जो वायलेंस किया, जो परपिट्रेटर था, जो क्रिमिनल था, उसके ऊपर हमें कितना गुस्सा आता है राइट। कभी कभी हम तो ये भी सोचते थे कि उनको भी वैसे ही तरपाया जाए। तो ये जो है राइचस इंडिग्नेशन, और ये गुस्सा एक तरीके से जायज़ भी है, बहुत नाजायज़ है नहीं, ये जस्टिफाइड है। तो ये भी एंगर का मतलब ये भी एक तरीका का एंगर है, बट जैसे कि मैं बताया एंगर हमेशा गलत नहीं है। एंगर का आउटबर्स्ट बहुत तरीके से हो सकता है, और आप एंगर के चलते बहुत गलत काम भी कर दोगे बहुत टाइम में, जिसके लिए खामियाजा ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। बट इन एंड ऑफ इटसेल्फ एंगर इज़ अ पॉजिटिव फोर्स भी हो सकता है। एंगर इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज़ अ फोर्स विच कैन बी पॉजिटिव फॉर यू। तो दोनों में डिफरेंस है, वही मैं समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। देखो, जब हमारे साथ कोई गलत होता है राइट, या फिर कोई आपको आके कुछ गलत गाली गलौज करके चला गया, आपको उतना बुरा नहीं लगता है सच में, या फिर हम लोग गुस्सा होंगे मगर वो गुस्सा बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। तूफान आता है ना, बहुतों के घर उजड़ जाते हैं, पर उससे आपको गुस्सा होते हुआ थोड़ा बहुत या दुख होता है, बट वो रिजेंटमेंट लेके आप थोड़ी बैठे रहते हो, भूल जाते हो बहुत जल्दी। बट हम लोग रिजेंटमेंट किस चीज़ के ऊपर रखते हैं, जिसको हम लोग दिलो दिल तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो, कोई आपको अगर छोड़ के चला गया, कोई लड़की आपका गर्लफ्रेंड हो या फिर आपका वाइफ किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, तो आप जो है खुद को प्रश्न करते रहते हो कि क्या मैं गुड इनफ नहीं था। दिलो दिल जो है आप एक डाउट आपके अंदर जो है क्रिएट होता है, क्या मैं सही नहीं था, एम आई नॉट अ मैन इनफ, एम आई नॉट मैन इनफ। लड़की के साथ होता है तो वो बोलेगा क्या मैं सही लड़की नहीं था, क्या मैं ब्यूटीफुल इनफ नहीं हूँ, क्या मैं गुड इनफ नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कोई आपको कोई प्रमोशन नहीं मिला, वो आप ये सोचते रह जाते हो, आपको तकलीफ पहुँचता रहता है कि मैं क्या गलत किया, या फिर क्या सच में मैं प्रमोशन के डिज़र्व हकदार नहीं हूँ। मैं भी काम किया, बाकियों ने भी किया, बाकी को मिला, मुझको क्यों। और ये आप इंटरनलाइज कर लेते हो, आप खुद को मानना शुरू करते हो एक तरीके से, हाँ शायद मैं अच्छा नहीं हूँ इसलिए शायद मेरे साथ ऐसा हुआ। आप खुद को भी थोड़ा बहुत ये जो है हैमर करते रहते हो। तो रिजेंटमेंट जो है ये ऐसा चीज़ है, एंगर अलग चीज़ है, राइचस इंडिग्नेशन अलग चीज़ है, बट द रिजेंटमेंट इज़ लाइक दिस। आप खुद ही खुद वो जो है इंटरनलाइज कर लेते हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है तो शायद मैं ही गलत होऊंगा, या फिर मैं डिज़र्व करता हूँ एक तरीके से, या फिर मेरे साथ इससे अच्छा मेरे साथ और कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम गुड फॉर नथिंग। आप ये मान लेते हो और वही चीज़ आपको हॉन्ट करते रहता है। तो हमें करना क्या है, जिसके मैं बताया, आप रिवेंज ले सकते हो उनके साथ कोई धोखा के लिए। आपका गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया, आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया किसी और के साथ, उसका दिल तोड़ सकते हो या फिर उनको अलग तरीके से तकलीफ पहुंचा सकते हो। बट उसके बाद भी अगर आपका दर्द शांत नहीं हुआ या फिर दर्द कम नहीं हुआ, घाव अभी भी अगर उतना ही हरा है, अभी भी अगर ज़ख्म उतना ही ताज़ा है, तब आप क्या करोगे। रिवेंज इस टाइप ऑफ सिनारियोज में हमें उतना जो है शांति नहीं देता है। फिजिकल वायलेंस को अगर थप्पड़ मार दिया तो अभी थप्पड़ मार दो, उससे थोड़ा बहुत खुशी मिलता है। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक दिस, ऐसा सिनारियो में सिर्फ आप जो है रिवेंज लेकर आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं होता, आपका दिल शांत नहीं होता है, और आप जो है हमेशा वो रिजेंटमेंट लेके घूमते रहते हो दिल में। वो जो बोल रहे हैं अरसा बीत जाता है, रिवेंज भी ले चुके हो बट फिर भी दिल अभी भी बेचैन है, तो करोगे क्या। इट्स लाइक आप हर मोमेंट, हर एक वक्त जो है आप जहर पी रहे हो और सोच रहे हो कि आपका जो है, जो आपको ये तकलीफ़ पहुंचा है, जो आपके साथ ये गलत किया है, आपका एनिमी जो है उसको उसका हानि हो, वो मर जाए। आप पॉइजन जो है जहर खुद पी रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मर जाए। आप हाथ में जलता हुआ गर्म कोयला लेके घूम रहे हो, उसके ऊपर फेंकोगे कि उसका आप रिवेंज लेना है क्योंकि आप उससे रिवेंज लेना चाहते हो। बट हर मोमेंट वो जो जलता हुआ कोयला आपके हाथ को ज़ख्मी कर रहा है। रिजेंटमेंट इज़ लाइक दैट। आप हाथ में जलता हुआ कोयला लेके चल रहे हो कि उसके ऊपर मैं फेंकूंगा, उसको तकलीफ पहुंचाऊंगा, मगर वो जलता हुआ कोयला आपके हाथ को जो है जला रहा है हर एक मोमेंट, तो वो कोयला को फेंक देना है, वो जहर हमको नहीं पीना है। तो इसके लिए जो है हमें उनको क्षमा कर देना चाहिए। उनको क्षमा कर देने का अर्थ कुछ ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े इंसान हो या फिर उनको क्षमा करके जो है आप बड़ा इंसान बन रहे हो। नो, इट्स जस्ट दैट आप जाने दे रहे हो। सो आप कर क्या रहे हो, व्हेनेवर आप वो कर रहे हो, यू आर स्टिल वेल, आप जो कर रहे हो इट्स अबाउट चूजिंग दैट दे नो लॉन्गर हैव कंट्रोल ओवर योर हैप्पीनेस। आप उनको जब जाने दे रहे हो ना, या फिर वो थॉट्स को, रिजनमेंट को जाने दे रहे हो, उनका एक्शन आपके ऊपर अभी उतना इफेक्ट आपके ऊपर नहीं है, या फिर उस एक्शन का प्रभाव आपके ऊपर अभी है नहीं, और वो जो एक्शन, वो जो एक्ट था वो आपके लिए भी इरेलेवेंट हो चुका है। ये आपको करना है, ये हमें करना है।
ताकि जो है हम दुनिया पे अच्छे से जी पाए, लाइफ को हर मुमकिन तरीके से ज़िंदगी का जो लुत्फ़ उठा पाएँ, ये हमें करना है। उसका एक्शन को रिलेवेंट कर देना है। बचपन में ऐसा हुआ था मेरे साथ बहुत बार कि मैंने किसी के साथ मारा-मारी किया। छोटा बच्चा था, क्लास 3 2 उस स्टैंडर्ड में जो था, मैं किसी को मारा, मुझे याद है। वो मुझको पलटवार कर नहीं पाया क्योंकि वो शायद मेरे से वीक था। तो वो उठ के ऐसा बोला कि मुझे तो लगा ही नहीं। मैं उसको मारा और वो मुझको उठ के बोल रहा है कि मुझे तो लगा ही नहीं। और सच में मैं भी तो हताश हो गया कि मैं तो उसको पनिश करने के लिए मारा था। मुझे तो लगा था कि मुझे तो चाहिए था कि उसको लगे, उसको तकलीफ पहुँचे। बट वो जब जितना मैं थप्पड़ मार रहा हूँ, वो उठ के बोल रहा है हँसते हुए, मुझे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। और वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। तो एक तरीके से आप जो अगर वो कर सकते हो ना, तो जो अगर सच में ख़राब इंसान है, जो आपको जानबूझकर तकलीफ पहुंचाया था, आपके साथ धोखा किया था, वो अगर जब देखते कि आप बहुत खुश हो और सच में उसका एक्शन का कोई इफेक्ट ही आपके ऊपर नहीं है, तो वो लोग भी बहुत हताश होते हैं कि मेरा इतना जो शतरंज का खेल मैं रचा था उनको तकलीफ पहुँचाने के लिए, या फिर जैसे भी वो पहुँचाया उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ उसके ऊपर। ये तो बड़ा खुशी से जी रहा है यार। तो ये जो है उनके मंसूबे पे भी आप पानी फेर रहे हो, जो है उनका मंसूबे जो है नाकाम हो रहा है। जैसे कि मैं अपना छोटे टाइम का एग्जांपल दिया। एंड एट द सेम टाइम आप जो है सच में ज़िंदगी को जी रहे हो, क्योंकि उस गर्म जलता हुआ कोयला आप अपने हाथ से जो है फेंक दिए हो, ज़िंदगी का आनंद ले रहे हो, नया नया एक्सपीरियंसेस जो है आप गैदर कर रहे हो। तो आपको करना क्या है? 2 चीज़ आपको करना है। एक तो है पहले से वो जाने दो, जो हो चुका है उसको जाने दो और उनको क्षमा कर दो और करके खुद को जो आज़ाद कर दो, क्योंकि उनका इफेक्ट एक्ट्स का कोई इफेक्ट अभी आपके ऊपर होना नहीं चाहिए। सेकंड थिंग जो आपको करना है वो क्या करना है? देखो, आपको वो तकलीफ पहुंचाता है क्योंकि खुद दिलो दिल जो है आप मान लेते थे कि वो चीज़ सच में मेरे अंदर कमी है, या फिर मैं सच में गुड इनफ नहीं था, इसीलिए शायद मेरे साथ ऐसा हुआ, बाकी के साथ क्यों नहीं हुआ। ये आप दिल से मानते हो, इसलिए मुझे आपको तकलीफ हुआ। कोई अगर आपको गाली गलौज देके जाते से क्या बताया, आपको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, बट इससे पड़ा तो वो आपका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस था और उसी कलर से जो है आपका ज़िंदगी आप रंग चुके हो कि आप खुद को थोड़ा नीचा समझते हो, गुड इनफ नहीं समझते हो, या फिर आप खुद को सम्मान नहीं करते हो। तो आपको उसका ऑपोजिट करना है। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ, या फिर पॉजिटिव जो है एक्सपीरियंस जो है आपको ज़िंदगी में आपको लेके आना है, ताकि आपका जो सिस्टम है ओवरफ्लड हो जाए वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ। मैं बोल रहा हूँ ये करना उतना आसान नहीं है, बट आपको खोजना पड़ेगा। तो उससे होगा क्या? आपका जो नेगेटिव एक्सपीरियंस था ना, वो वन ऑफ द लाइक जैसे एनॉमली बन के रह जाएगा, वो एक्सेप्शन जैसा बन के रह जाएगा। तो आप अभी खुद को उस लाइट पे देखोगे, वो पॉजिटिव वाला एक्सपीरियंस जितना भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है ना, उस लाइट से और उस रोशनी से आप खुद को जज करते रहोगे ना। आप जो है उस रोशनी से खुद को देखोगे और आपका ज़िंदगी जो है बहुत अच्छा होता रहेगा। और वो जो वन ऑफ द इंसिडेंट जो हुआ था आपके साथ गलत, तो आपको वो एक एक्सेप्शन भी लगेगा और उससे कुछ आपको खास फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो वही आपको वही करना है, 2 चीज़ करना है। आपको रिजेंटमेंट जो है उसको त्यागना है, दूसरों को क्षमा करके आप खुद को आज़ाद कर लो, उनका एक्शन को जो है इरेलेवेंट बना दो। उनका एक्शन आपको अभी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप सच में जी रहे हो, और ऐसा नहीं है कि आप दिखाने के लिए कर रहे हो, और सच में उनका एक्शन आपको कोई फ़र्क नहीं पहुंचाता है अभी। सेकंड जो है पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपको बहुत जो है गैदर करना है। अलॉन्ग द वे शायद आपको फेलियर्स मिले, जब आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस खोजने जाओ थोड़ा फेलियर्स भी आपको झेलना पड़े, बट दैट्स ओके। एक बात है ना कि फेलियर इज़ बेटर देन लेट्स जस्ट से फेलियर, ओकेशनल फेलियर जो होता है ना, दैट इज़ बेटर देन इनएक्शन। इनएक्शन से आपको कुछ नहीं पहुँचे, आप ला पाओगे, और वही जो है पास्ट में आपका दिल जो है वहाँ पे स्टक होकर रह जाएगा। बट फेलियर होते होते जो है आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी अलॉन्ग द वे मिलता चला जाएगा। आपका जो है एक तरीके से पॉजिटिव सेल्फ जो है एवैल्यूएशन आप पॉजिटिव तरीके से करते रहोगे, आप खुद को पॉजिटिव लाइट से देखना शुरू करोगे, खुद के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा और ज़िंदगी जो है आपके लिए बहुत मज़ेदार बनता रहेगा। तो बस यही हमें करना है। तो बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।